आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। आपने इस टर्म शायद सुनी होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, नहीं भी सुनी है तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है एनर्जी क्या होती है बच्चों, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। हमने लास्ट क्लास 9 में पढ़ा था किसी बॉडी को की वर्क डन करने की एबिलिटी और कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं एनर्जी। हमने यही पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सपोज करो बच्चों वी हैव एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच वी हैव एन इलेक्ट्रिक बल्ब of resistance R and connected by an external source। एक बैटरी है बच्चों या सेल है, इसको हम एक्सटर्नल सोर्स भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहां पे की भी लेके चलते हैं। दिस इज अ की, दिस इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल V। तो आपको जैसे दिख रहा है इस फिगर में बच्चों, ये सर्किट अभी ऑन है, ये की अभी मैंने ऑन की हुई है, सॉरी की अभी की को मैं प्लग नहीं किया है सर्किट में। तो क्या इस सर्किट में करंट फ्लो हो सकती है? देखिए बच्चों बल्ब एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड है, बट ये की क्योंकि अभी ओपन है तो इसलिए बच्चों इस केस में सर्किट में कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे हम इस की को क्लोज करेंगे तो अब क्या होगा बच्चों, कुछ करंट इस सर्किट में फ्लो होगी। लेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज I। ठीक है बच्चों, अब आप ये समझ सकते हैं कि बच्चों जो करंट हमें मिल रही है सर्किट में, ये कहां से मिली? इस सेल से। इस सेल के बिना करंट हमें मिलेगी नहीं। तो बच्चों इस सेल क्या कर रहा है, आखिर ऐसा सेल ये क्या कर रहा है ताकि हमें इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में मिल रही है? बच्चों आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक सेल, जो हमारे पास सेल होता है, बैटरी होती है, वो केमिकल से बनी होती है ना। तो केमिकल से अगर वो बनी है तो उनके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होगी। केमिकल एनर्जी स्टोर है, जैसे हमने की क्लोज की तो वो केमिकल जो एनर्जी है वो क्या हो रही है बच्चों, वो लॉस हो रही है और चेंज हो रही है किसमें, सॉरी वो लॉस नहीं हो रही है, मतलब कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब करंट में प्रोड्यूस हो रही है। तो बच्चों बिना सोर्स के हम करंट फ्लो सर्किट में फ्लो नहीं करवा सकते। सिंपल सा मीनिंग बच्चों, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है। एक्सटर्नल सोर्स में हमारी केमिकल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और सर्किट में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो वी कैन से द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक सेल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट। तो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी की तो बाय डेफिनेशन वो होता है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स फॉर मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट फॉर अ गिवन टाइम। बच्चों क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ नहीं है, केवल वर्क है, वर्क डन या फिर एनर्जी सप्लाई। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, इस सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो क्यों हो रही है? इस सेल की वजह से। यानी कि जो इस सर्किट को जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो सेल सप्लाई कर रहा है, और वी कैन से द वर्क डन, क्योंकि एनर्जी और वर्क बच्चों एक ही चीज होती है। ये एनर्जी सप्लाई करेगा या फिर वर्क करेगा किसी फॉर मेंटेनिंग द करंट इन द गिवन सर्किट फॉर अ गिवन टाइम। तो इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, समझ में आपको क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स फॉर मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ फॉर मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन सर्किट फॉर अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। जितना वर्क या जितनी एनर्जी वोल्टेज या एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई कर रहे हैं सर्किट को फॉर अ गिवन टाइम फॉर मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आप बच्चों से डेफिनेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन तो पढ़ ली है, अब फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसको फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम डिनोट करेंगे बच्चों ई से, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पहले बच्चों वर्क फाइंड कर लेते हैं। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल source, work done by external source W is equal to, what is the formula of work done? We will discuss it in the previous lectures. The formula of work done is charge into potential. What is Q? Charge
flowing by in the circuit, charge कितना flow है और V is the potential difference. Now as we know that since the value of current, what is current? Rate of flow of charge, it means Q upon T. Therefore the charge can be replaced as IT. Therefore putting the value of charge in this equation, we got W is equal to VIT. This is the work done, and this work done should be equal to electric energy. इसी वर्क डन को बच्चों क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोलते हैं. तो आप इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखिए या फिर वर्क डन लिखिए. तो आप यहाँ पे समझिए वर्क कौन कर रहा है, ये एनर्जी सप्लाई कौन कर रहा है. बच्चों ने यहाँ पे जो वर्क किया है वो किया है हमारे एक्सटर्नल सोर्स ने, उसने कुछ एनर्जी सप्लाई की है. जितनी एनर्जी उसने सप्लाई की है वही किसमें कन्वर्ट हुई है? वही हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है. तो जो वर्क हुआ है सेल ने जो वर्क किया है वही इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल है, विच इज VIT. ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया. ऐसे इसके दो फॉर्मूले हम और ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ. सिंस V is equal to IR, ये हमने पढ़ा है बच्चों. तो the value of V is replaced in this equation. We got E is equal to, the value of V is I into R into IT. Therefore V is equal to I square RT. This is the second formula of electric energy. And now we are moving to the third formula, for which we had to replace the value of current from Ohm's law, which is I is equal to V upon R, and on putting this value on this equation, we got E is equal to V. The value of I is V upon R into T. Therefore E becomes V square upon RT. तो बच्चों ये तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी के, VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपॉन RT. तो तीन फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर बच्चों, पावर टर्म से आप फेमिलियर हैं. 9th क्लास में हमने पावर के बारे में पढ़ा था. पावर होता है बच्चों द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वी कैन से द वर्क डन इन यूनिट टाइम. कितना वर्क हुआ यूनिट टाइम में, उसे हम पावर बोलते हैं. ये हम लास्ट क्लास क्लास 9th में डिस्कस कर लिए थे वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में. तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की. तो इलेक्ट्रिक पावर बच्चों सेम ऐसी होती है. It is defined as the energy supplied or work done by an external source, in unit time. It is defined as the energy supplied or work done by an external source in unit time, or we can also define it. It is defined as the rate at which the work is done by the source. ये तो दो डेफिनेशन है बच्चों, दोनों का मीनिंग एक ही है. एक्सटर्नल सोर्स एक सेकंड में या एक यूनिट टाइम में कितना वर्क करता है या कितनी एनर्जी सप्लाई करता है, उससे हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं बच्चों. लास्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में बारे में पढ़ रहे थे, तो कुछ टर्म छूट गई बच्चों यहाँ पे. जैसे कि हमने फॉर्मूले तो पढ़ लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी के, और अब हम बात करेंगे इसकी SI यूनिट की. तो बच्चों एनर्जी होती है, तो एनर्जी कोई भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, सबकी जो यूनिट होती है SI यूनिट,
द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल। ये ध्यान रखिए बच्चों आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है जूल, एसआई यूनिट। और बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं होती इसमें। सिमिलरली नाउ वी आर मूविंग टू द इलेक्ट्रिक पावर, द फॉर्मूला becomes P is equal to, it is defined as the energy supplied or work done by the external source in unit time. Therefore the formula becomes W upon T, or we can say E upon T. Now as we know that since the formula of electric energy is VIT or I square RT or V square upon RT, ये तीन फॉर्मूले बच्चों हमने डिस्कस कर लिए हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के। तो 1 by 1 इनकी वैल्यूज हम पुटअप करेंगे यहाँ पे। तो पावर के भी हमारे पास तीन फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो द वैल्यू ऑफ P बिकम्स VI अपॉन T। जब हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे इट बिकम्स VI। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सिमिलरली व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ E as I square RT, then we got I square R, and finally when we put the formula of electric energy V square upon RT, we got V square upon R. So hence we can say there are three formulas of electric power given as VI, I square R and V square upon R. ये तीन फॉर्मूले हैं बच्चों। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी के हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं, वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर के भी तीन फॉर्मूले होते हैं। हमें केवल क्या करना है बच्चों, ध्यान से आप फॉर्मूले को अगर विजुलाइज करेंगे तो हमने इन तीनों फॉर्मूलों में केवल T का डिवाइड किया, T को हमने यहां से ओमिट कर दिया, तो हमें वहां से मिल गया इलेक्ट्रिक पावर। अब बात करते हैं बच्चों इसकी एसआई यूनिट की। द एसआई यूनिट इज वॉट। ये अपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था बच्चों। इलेक्ट्रिक एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वॉट होती है, और डिनोट करते हैं बच्चों इसको हम W से। और ये बच्चों ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी होती है मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो दो टॉपिक में आज इस लेक्चर में डिस्कस किया बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। फिर से हम थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चों वो एनर्जी है जो सप्लाई कौन कर रहा है, सोर्स सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट को टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। बिना करंट को मेंटेन करने के लिए हमें सर्किट में करंट फ्लो करवानी है। तो जो वर्क हुआ है, जो एनर्जी सप्लाई की है बच्चों, किसने सप्लाई की है, वो एक्सटर्नल सोर्स ने सप्लाई की है, बैटरी ने सप्लाई की है। और इस एनर्जी सप्लाई को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर बच्चों क्या होता है, जो एनर्जी सप्लाई सोर्स कर रहा है पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो बच्चों वी हैव 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड में सपोज करो एक सोर्स ने 60 जूल एनर्जी सप्लाई कर दी। 10 सेकेंड में एक एक्सटर्नल सोर्स ने, एक बैटरी ने 60 जूल अगर एनर्जी सप्लाई कर दी है, तो बच्चों पावर क्या होगा, पावर होता है एनर्जी सप्लाइड इन अ यूनिट टाइम। इट मींस एनर्जी सप्लाइड इन यूनिट सेकेंड। इट मींस 60 अपॉन 10 इट बिकम्स 6 वाट। तो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक और एग्जाम्पल से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट होती है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, उसको हम डिस्कस करेंगे। और देन उसे कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, इलेक्ट्रिकल उसको हम जूल में चेंज करेंगे, उसकी ऐसा यूनिट होती है। हम लास्ट नेक्स्ट टॉपिक में पावर रेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल उन चीजों को डिस्कस करने से पहले आपको ये दो टर्म्स क्लियरली आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आपको ये दो टर्म्स अच्छे से क्लियर होंगी तभी आप उन दो टॉपिक्स को आगे समझ पाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।